नेक्स्ट है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। मुझे ये घन दे रखा है, इनको मुझे प्रसार करना है। तो इसका फर्स्ट नंबर है मेरे पास दे रखा है 2x + 1 की पावर 3 का मुझे प्रसार करना है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन x में दिया है तो मैं अपनी सर्वसमीका a और b में लिखूंगा। तो हम जानते हैं कि a + b की पावर 3 होल क्यू बराबर होती है पहले का क्यू प्लस दूसरे का क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये मेरी सर्वसमीका होती है। यहाँ a की जगह मुझे 2x दिख रहा है और b की जगह मुझे 1 दिख रहा है। तो इसी प्रकार से 2x + 1 की पावर 3 बराबर हो जाएगा पहले की क्यू। पहले की जगह a की जगह 2x है तो 2x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 b की क्यू, क्योंकि b की जगह 1 है, प्लस 3 गुणा a की जगह 2x और b की जगह 1 है, इंटू में a + b 2x + 1 2x की क्यू 2 दूनी 4 8x की पावर 3 और 1 की क्यू तो 1 3 दूनी 6x प्लस के 6x और कोष्टक में 2x + 1 6x की भी गुणा भी कर सकते हो। तो ये बन गया 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस के 6 दूनी 12x² प्लस के 6x मेरा सेकंड नंबर है। मुझे दे रखा है 2a - 3b की पावर 3 का मुझे प्रसार करना है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन a b में दिया है तो मैं अपनी सर्वसमीका x और y में लिखूंगा। तो हम जानते हैं x, यहाँ पे माइनस दिया तो x - y की पावर 3 होल क्यू का सूत्र होता है, सर्वसमीका होती है x की पावर 3 - y की पावर 3 - 3 इंटू xy और x - y। ये मेरी सर्वसमीका होती है। यहाँ पे x की जगह मुझे 2a दिख रहा है और y की जगह मुझे 3b दिख रहा है। तो x की जगह तो 2a - 3b की होल क्यू किसके बराबर हो जाएगी, x की क्यू। x की जगह तो 2a दिखा तो 2a की क्यू माइनस y की जगह 3b दिख रहा है तो 3b की क्यू माइनस 3 इंटू 2a गुणा 3b और कोष्टक में x - y मतलब 2a - 3b। तो ये कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8a की पावर 3 माइनस 3 × 9 = 27 b की पावर 3। ये बन गया 3 × 9 9 दूनी 18 माइनस के 18ab और कोष्ट में 2a - 3b 18ab की 2a में गुणा 18ab की 3b में भी गुणा कर दो। तो 8a की पावर 3 माइनस के 27b की पावर 3 18 दूनी 36 a² भी, अब इस माइनस की भी गुणा हो रही तो अगला चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो 18 थी 54 54ab², ये इसका प्रसार हो गया। मेरा थर्ड नंबर मेरे पास दे रखा है 3/2x + 1 की पावर 3। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में x y दे दिया गया है तो मैं अपनी सर्वसमीका a b में लिखूंगा। तो हम जानते हैं a + b की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। अभी देखो a की जगह तो मुझे दिख रहा है 3/2x और b की जगह दिख रहा है मुझे 1। तो रख दो भाई 3/2 a की जगह x प्लस b की जगह 1 और इसका करना है मुझे प्रसार। तो a की पावर 3 मतलब 3/2x की पावर 3 प्लस b की 3, b की जगह मुझे 1 दिखा है तो 1 की पावर 3 प्लस 3 गुणा x, a की जगह है 3/2x गुणा b की जगह तो 1 है और ब्रैकेट में 3/2x प्लस b की जगह 1। भाई इनको सॉल्व कर दो। 3 × 9 = 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 तो 1 के ही बराबर। 3 × 9 9/2x और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। अब 9/2x की 3/2x में गुणा और 9/2x की 1 में गुणा कर दो भाई।
27/8 की पावर 3 प्लस 1 प्लस, देखो भाई 9 तिया 27, 27/4 एक्स स्क्वायर, 27/4 एक्स स्क्वायर। अब 9/2 एक्स की 1 में करी तो 9/2 एक्स, 9/2 घातों को घटते क्रम में लिख दो। 27/8 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाला लिखो 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला लिखो 9/2 एक्स और प्लस जिसके साथ एक्स नहीं है वो लिख दो। ये मेरा प्रसार हो गया। चौथा नंबर है, मेरे पास दे रखा है x माइनस 2/3 वाई की होल क्यू का मुझे प्रसार करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स वाई को यूज कर लिया है तो मैं अपनी सर्व समीका a और b में लिखूंगा। तो हम जानते हैं a माइनस बी की क्यू, क्यू बराबर होता है a की क्यू माइनस b की क्यू माइनस के 3ab इंटू a माइनस b। a की जगह अब x दिख रहा है और b की जगह 2/3 y दिख रहा है। रख दो भाई, a की जगह तो x दिखा, b की जगह 2/3 y दिखा और इसका करना है मुझे होल क्यू। तो ये किसके बराबर हो जाएगी भाई, a की क्यू, a की जगह तो x दिख रहा है तो x की क्यू माइनस b की जगह 2/3 y की क्यू, y की क्यू माइनस 3 गुणा x गुणा 2/3 y और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y। इसको सरल कर लेते हैं। x की क्यू तो x की क्यू, 2 की क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8/27 y की पावर 3 माइनस, देखो भाई ये अंश से गुणा के केस में ये सारी गुणा हो रही है तो अंश से हर और हर से अंश कट जाता है तो ये बना 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y। अब 2xy की गुणा x में भी हो रही है और 2xy की गुणा 2/3 y में भी हो रही है। कर दो, x की पावर 3 माइनस 8/27 y की पावर 3 माइनस, भाई ये 2xy की x में करी तो 2x स्क्वायर y। अब ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। 2 की गुणा 2 में करी तो 4/3 xy स्क्वायर, 4/3 xy स्क्वायर। ये इसका प्रसार हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपयुक्त सर्व समीका प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। मुझे डायरेक्ट क्यूब नहीं करनी है, मुझे सर्व समीका का यूज करना है और इनके मान निकालने हैं। मेरे पास फर्स्ट नंबर है, मेरे पास है 99 की क्यू है तो 99 को मैं ऐसे कैसे दो पदों में तोड़ूं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो दिखे। तो मैं 99 को लिख सकता हूं 100 माइनस 1 की क्यू। अब देखो ये बन गया a माइनस बी की क्यू टाइप फॉर्मूला। तो हम जानते हैं a माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है a की क्यू माइनस के b की क्यू माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। a की जगह मुझे 100 दिख रहा है, b की जगह मुझे 1 दिख रहा है। इसकी जगह मैं ऐसा लिखूंगा तो a की जगह तो 100 दिख रहा है तो 100 की क्यू माइनस b की क्यू, b की जगह तो 1 दिख रहा है तो 1 की क्यू माइनस 3ab, 3 क्रॉस 100 क्रॉस 1 और ब्रैकेट में a माइनस b मतलब 100 माइनस 1 की क्यू, 1 के साथ 6 जीरो 4 5 6 जीरो माइनस 1 माइनस ये बन गया भाई 300 और 100 माइनस 1। अब 300 की गुणा इसमें और 300 की गुणा 1 में बराबर 1 के आगे 6 जीरो माइनस 1 माइनस के 3 के आगे 2 जीरो जो ये और 2 जीरो इसकी 4 जीरो माइनस का और माइनस का प्लस का 300 क्योंकि 300 की 1 में करी तो 300 ये भी माइनस ये प्लस का और ये भी प्लस का, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 300 तो आएगा ही वंश, 300 तो वंश इकाई में इकाई दाई में दाई जोड़ रहे हैं तो ये बन गया 0001 माइनस ये माइनस वालों को एक साथ जोड़ दो माइनस के 30001। अब घटा दो भाई, इकाई से इकाई दाई से दाई, यहाँ हो गए
जीरो में से एक नहीं जा सकता, 10, 10 में से एक गया तो 9, यहाँ हो गए 9, 9 में से जीरो गया तो 9, यहाँ हो गए 2, क्या हो गए, तीसरा टर्म है 2, 2 में से जीरो गया तो 2, यहाँ हो 0, 0 में से जीरो गया तो 0, अब ये 0, 0 में से 3 नहीं जा सकते, यहाँ हो गए 10, 10 में से 3 गए तो 7, 7 यहाँ 9, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में क्या दे रखा है मेरे पास, 102 की पावर 3, 102 को 100 वाली टर्म में तोड़ लो, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 की क्यूब। अभी मुझे कैसा फॉर्मेट दिख रहा है, ए प्लस बी की पावर 3 वाला, मतलब a प्लस बी की पावर 3 बराबर होती है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब a की जगह मुझे 100 दिख रहा है, b की जगह मुझे 2 दिख रहा है, तो लिख दो भाई, ऐसा लिखूंगा अभी मैं, a की क्यू मतलब 100 की क्यू प्लस b की क्यू 2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा a की जगह तो मुझे 100 दिखा, b की जगह 2 दिखा, और ब्रैकेट में a प्लस बी, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, सरल कर दो भाई, एक के साथ 6 जीरो प्लस 2 की क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 गुणा 100 600, और ब्रैकेट में 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, 100 की गुणा 100 में, 100 की गुणा 2 में भी कर दो, एक के साथ 6 जीरो है, 4 5 6 जीरो प्लस का 8 प्लस के ये हो गया 6 के साथ 2 जीरो 600 की और 2 जीरो 100 की, 4 जीरो 6 के साथ 4 जीरो प्लस 6 दूनी 12, 1200। सभी प्लस के हैं तो इकाई के साथ इकाई, दाएं के साथ सभी जुड़ जाएंगी। यहाँ पे इकाई में 0, यहाँ पे 0, इकाई में 8 तो इकाई में 8, दाई में 0, यहाँ भी दाई में 0, यहाँ तो दाई में कुछ है ना, दाई में 0। अब सैकड़ा में 2, यहाँ सैकड़ा में 0 है 2, और फिर हज़ार में 1, हज़ार में 1, यहाँ भी हज़ार में, यहाँ पे हज़ार में 0, यहाँ भी हज़ार में 0, और 10,000 में यहाँ 6 है, क्या है 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कितना अंक बताया लास्ट में 10, ये इसका आंसर आ गया। नंबर है 998 की क्यू करनी है मुझे, 998 को लिख सकता हूँ मैं 1000 माइनस के 2, माइनस 2 की क्यू। अब मुझे कैसा फॉर्मेट दिख रहा है, a माइनस बी की होल क्यू टाइप, मतलब a माइनस बी की होल क्यू बराबर होता है a की क्यू माइनस के b की क्यू माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी। a की जगह मुझे 1000 दिख रहा है, b की जगह मुझे 2 दिख रहा है, तो कर दो 1000 की क्यू, a की क्यू लिखते हैं ना मैं, 1000 की क्यू माइनस b की क्यू, b की जगह तो 2 दिख रहा है, 2 की क्यू माइनस 3 गुणा 1000 गुणा 2, और ब्रैकेट में 1000 माइनस के 2, 1000 माइनस के 2। भाई 1000 की क्यू कर दो, 1000 के साथ 3 जीरो तो क्यू में 9 जीरो आएंगी, तो 1 के साथ 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9, और 2 की क्यू तो 8 माइनस 3 दूनी 6, 6 की 1000 में करी तो 6000, और ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। अब 1000 में से 2 घटा दो, 1 के साथ 9 जीरो तो है ही, 3 4 5 6 7 8 9 माइनस के 8 माइनस के 6000, और 1000 में से 2 गए तो 998, 998 भाई 1 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 माइनस के 8 माइनस, भाई 3 जीरो तो आएंगी, 6000 की 998 में गुणा है तो लास्ट में 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो तो आएंगी ही आएंगी। अब 6 की कर दो 8 में, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 9 छिक 54, 8 या 6 नाम 54, 54 और 4, 54 और 4 58 का 8 हासिल लगा 5, 9 6 नाम 54 और 5 59, 59 का 59 क्यों 59। अब ये माइनस माइनस वाले एक साथ कर दो भाई, 1 के साथ 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो माइनस के 5 9 8 8 0 0 8,
008। अब ये घटा दो भाई, देखो भाई इकाई से इकाई घटाओ, यहाँ 0 में से 8 नहीं जा सकते, 0 1 के पास गया होगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ हो गए 9, 9 में से 0 गए तो 9, यहाँ हो गए 9, 9 में से 0 गए तो 9, यहाँ है 9, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4, फिर 9 9, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के मुझे गुणनखंड कर रहे हैं। तो मुझे दे रखा है फर्स्ट नंबर है 8 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 12 a स्क्वायर b प्लस के 6 a b स्क्वायर। तो पहले मैं फॉर्मेट पहचानूंगा कि मेरे पास फॉर्मेट कैसा दिख रहा है। यहाँ पे 2 पदों की क्यू दिख रही है और 2 पदों में स्क्वायर दिख रहा है। तो ऐसी कौन सी सर्व समीकरण में मुझे यूज होता है और सब में प्लस प्लस है। तो ए बी में मेरा सवाल दिख रहा है तो मैं सर्व समीकरण एक्स वाई में यूज करूंगा। तो मुझे पता है कि ऐसा चीज़ मुझे दिखती है एक्स प्लस वाई की होल क्यूब में। तो मुझे मेरे पास होता है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अगर मैं इन दोनों की गुणा करके लिखूं तो इससे ये भी बन जाता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3x वाई स्क्वायर। जो कुछ कुछ मेरा ऐसा फॉर्मेट मुझे दिख रहा है। 2 टर्मों में स्क्वायर दिख रहा है, 2 टर्मों में क्यू दिख रहा है। तो पहले मेरे पास ऐसा दिख रहा है, कुछ कुछ मैं ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो मुझे चाहिए पहले की क्यू। तो पहले में मुझे 8 डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस 8a की 3 को लिख सकता हूं मैं 2a की क्यू, 2a की क्यू प्लस दूसरे की क्यू तो मेरे पास है ही b की क्यू, b की क्यू। अब इसको तो तुम भूल जाओ। फिर हमारे क्वेश्चन में होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 गुणा एक्स तो मेरे पास 2a है और y मेरे पास b है। 3 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर होता है x प्लस वाई मतलब 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। जिसने ये पहले 2 टर्म निकाल दिए। अब क्वेश्चन में क्या है उसको तुम भूल जाओ। इन 2 टर्मों को 3 के साथ गुणा करके और दोनों को जोड़ दो, जो ऐसा इसमें होता है ऐसा ही लिख दो। अब 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 स्क्वायर बी को मैंने ऐसा लिख दिया है और देखो 3 दूनी 6 ए स्क्वायर बी को मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब मेरी सर्व समीकरण कैसे बिल्कुल ये वाला फॉर्मेट मुझे दिखने लग गया। अब इसकी तरफ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब 2a प्लस बी की होल क्यू, 2a प्लस बी की होल क्यू ये बन गया। और मेरी सर्व समीकरण कौन सी यूज हुई, चूंकि x प्लस वाई की पावर 3 बराबर होता है x की 3 y की 3 प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सेकेंड नंबर है मेरे पास दे रखा है 8a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस के 6a b स्क्वायर। 2 टर्मों में मुझे स्क्वायर दिख रहा है, 2 टर्मों में मुझे क्यू दिख रही है और बीच में माइनस b है। तो ए बी में मेरा सवाल दिया है तो x माइनस वाई की होल क्यू टाइप मुझे कुछ कुछ दिख रहा है। x माइनस वाई की होल क्यू बराबर होता है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस के 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये मेरी सर्व समीकरण होती है। अगर 3x वाई की मैं इसमें गुणा करूं तो ये बन जाएगा x की क्यूब माइनस के y की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3x वाई स्क्वायर। कुछ कुछ ये वाला फॉर्मेट मुझे दिख रहा है। तो मुझे पहले टर्म की क्यू चाहिए, दूसरे टर्म की भी क्यू चाहिए। तो पहले टर्म में 8 आ रहा है, तो 8 को मैं किसकी क्यू में कैसे तोड़ सकता हूं, तो मतलब 2 की क्यू। तो 2a की क्यू माइनस b की क्यू माइनस b की क्यू। अब ये क्या चीज़ है, इसको लिखा है, इसको भूल जाओ। फिर हम लिखते हैं, सूत्र में होता है माना 3 क्रॉस x क्रॉस y माइनस के 3 क्रॉस x की जगह तो अभी 2a है और y की जगह b है और फिर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ x माइनस बी मतलब 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यही बैठेगा। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 स्क्वायर बी माइनस और माइनस प्लस। अब ये मुझे किसका फॉर्मूला दिखने लग गया, x माइनस वाई की होल क्यू टाइप दिख रहा है, मतलब 2a माइनस बी की, 2a माइनस बी की होल क्यू ये इसका बन गया। और मेरे इस सवाल में मैंने सर्व समीकरण कौन सी यूज कर दी है, ये वाली, चूंकि x माइनस वाई की होल क्यू बराबर x की क्यू माइनस वाई की क्यू माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। थर्ड नंबर है
मेरे पास दे रखा है 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस के 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, 225 ए स्क्वायर, दो टर्मों की क्यू और कुछ में स्क्वायर दिख रहा है, मतलब एक्स माइनस वाई की होल क्यूब टाइप दिख रहा है। पहले की क्यू मैं बनाने की सोचूंगा, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की क्यू, माइनस 125 ए की क्यू को लिख सकता हूँ मैं 5 ए की क्यू, 5 ए की क्यू। अब ये क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। फिर हम लिखते हैं, सूत्र में होता है हमारा 3 क्रॉस एक्स इंटू वाई, तो 3 क्रॉस एक्स की जगह तो पहली वाली टर्म और वाई की जगह ये दूसरी वाली टर्म 5a और ब्रैकेट में लिखते हैं 3 माइनस 5a, पहला माइनस के दूसरा मतलब 5a। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखो यही बैठेगा। अभी ये मेरा किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है 3 माइनस 5a की होल क्यू, 3a माइनस 5a की होल क्यू, और सर्वसमीका कौन सी यूज कर दी है, x माइनस वाई की होल क्यू बराबर x की क्यू माइनस वाई की क्यू माइनस के 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। पाँचवा नंबर है मेरे पास 27 p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। फॉर्मेट मुझे वही दिख रहा है, कहीं क्यू दिख रही है दो टर्मों में, स्क्वायर दिख रहा है, मतलब किसी ना किसी का होल क्यूब बनेगा, किसी ना किसी का होल क्यूब बनेगा, और बीच में माइनस दिख रहा है तो माइनस का ही होल क्यूब बनेगा, मतलब x माइनस वाई की होल क्यूब बराबर होता है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है। अब इसको मैं सॉल्व करके लिखूँ तो ऐसा होता है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब 3x स्क्वायर वाई माइनस के 3xy स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मेट मुझे दिखा, ऐसा कुछ दिखा। तो इससे पहले मैं ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं ऐसा बनाऊंगा, फिर मैं ऐसा दिखाऊंगा। तो पहला चाहिए मुझे पहले की क्यू, 27 पी की क्यू को लिख सकता हूँ मैं 3 पी की क्यू माइनस 1/216 को लिख सकता हूँ मैं 1/6 की पावर 3, 6 की पावर 3, क्योंकि 6 चंग 36 छिक्के 216। अब ये क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। फिर मेरे सूत्र में होता है 3 गुणा एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह 3p है और वाई की जगह 1/6 है, तो माइनस के 3 गुणा 3p गुणा 1/6 और ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस वाई, मतलब 3p माइनस 1/6। इन सबको मैं सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। देखो 3 से तो 6 दो बार कट गया और 3 3 9, 9/2 पी स्क्वायर, और माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 2 बार और इस 3 से ये 2 बार कट गया, तो p/4 इससे बना जो मेरा वही है। अब यहाँ से मुझे कैसा बनना है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये बन गया, इससे मैं ये लिख दूंगा, मतलब 3p माइनस 1/6 की होल क्यू, 3p माइनस 1/6 की होल क्यू, ये इसका उत्तर आ गया। तो नंबर 9 है, मुझे सत्यापित करना है x की क्यू प्लस y की क्यू बराबर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर है मेरे पास दे रखा है, मुझे सिद्ध करना है x की 3 प्लस वाई की पावर 3 बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे सिद्ध करना है। तो x की क्यू और y की क्यू, x की क्यू प्लस y की क्यू मुझे कौन सी सर्वसमीका में दिखती है, मतलब ये किसी ना किसी के होल क्यूब में दिखती है, होल क्यूब में दिखती है। तो सर्वसमीका x प्लस वाई की होल क्यूब में ऐसा मुझे दिखता है, बराबर x की 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई से इस वाली सर्वसमीका से। ये सर्वसमीका मैंने क्यों यूज करी, क्योंकि मुझे x की 3 प्लस वाई की 3 इस सर्वसमीका के अंदर ही दिखता है, मुझे इसका मान चाहिए, तो मैं इसको तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा। x प्लस वाई की पावर 3 माइनस इस 3xy, ये जो प्लस का है तो इधर आके 3xy हो गया माइनस का x प्लस वाई, और इस साइड में बचा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। इस टर्म को मैं इसके साथ ले आया हूं अभी। अब दोनों टर्मों से मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन लेते ही ब्रैकेट का निशान, यहाँ से बचा x प्लस वाई से x प्लस वाई की एक पावर कट गई तो x प्लस वाई की पावर 2 बचा,
माइनस के इधर से बचा 3xy और बराबर के इधर x की क्यू प्लस y की क्यू। x प्लस वाई का होल स्क्वायर को खोल देते हैं, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 3xy बराबर x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। x प्लस वाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3xy में से 2xy गए तो माइनस के xy बराबर x की क्यू प्लस y की क्यू। दोनों टर्मों को बदल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब x की 3 प्लस y की 3 बराबर ये हो गया x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के xy, जो मुझे सिद्ध करना था। यही चीज़ मुझे सिद्ध करनी थी कि x की क्यू प्लस वाई की क्यू बराबर होती है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। सेकंड नंबर है मेरे पास, मुझे सिद्ध करना है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के xy प्लस के वाई स्क्वायर। अब मैं देखूंगा x की क्यू माइनस वाई की क्यू मुझे कौन सी सर्व समीका में यूज हो दिखती है, उस सर्व समीका का मैं यूज कर दूंगा। तो सर्व समीका x माइनस वाई की पावर 3 बराबर x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई से, इस वाली सर्व समीका में ही मुझे x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 दिखती है, जिसका मुझे मान निकालना है। इस x की पावर 3 माइनस वाई की 3 का मान निकालना है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इस पूरे टर्म को 3xy इंटू एक्स माइनस वाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, तो x माइनस वाई की पावर 3 ये माइनस की है तो इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की हो गई, 3xy इंटू एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ बचा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अब इन दोनों टर्मों से मुझे x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस वाई कॉमन, यहाँ से बचा मेरा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस के 3xy और ये मैंने कॉमन ले लिया x की क्यू माइनस वाई की क्यू। अब इस स्क्वायर को मैं खोल दूंगा, x माइनस वाई खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के 3xy ये बचा x की क्यू माइनस के y की क्यू। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, 3xy प्लस के 2xy माइनस के तो 1xy प्लस का xy बराबर x की क्यू माइनस के y की क्यू। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, इस पूरी टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा, तो x की क्यू माइनस y की क्यू बराबर x माइनस वाई और ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस xy, जो मुझे सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड करने हैं, मुझे गुणनखंड करने हैं। मेरा फर्स्ट नंबर है इसका, मेरे पास दे रखा है 27y की पावर 3 प्लस 125z की पावर 3। यहाँ पे मुझे दो पदों की क्यू दिख रही है, मतलब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3y की पावर 3 प्लस 125z की क्यू को लिख सकता हूँ मैं 5z की क्यू, मतलब a की क्यू प्लस b की क्यू, a की क्यू प्लस b की क्यू, a की क्यू प्लस b की क्यू बराबर होती है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ये मेरा फॉर्मूला होता है। a की जगह मुझे 3y दिख रहा है, b की जगह मुझे 5z दिख रहा है, कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है। इसके जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब a प्लस बी, a की जगह मुझे दिखा है 3y प्लस b की जगह मुझे दिखा था 5z, तो 3y प्लस 5z ब्रैकेट में पहले का वर्ग मतलब a का वर्ग 3y का वर्ग बड़ा ब्रैकेट लगा लो प्लस b का वर्ग 5z का वर्ग माइनस के ab 3y क्रॉस 5z सॉल्व करने पे 3y प्लस के 5z ब्रैकेट में 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 5 तिया 15yz, ये इसके गुणनफल हो गए। सेकंड नंबर है
मेरे पास दे रखा है 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। तो दोनों के होल क्यूब में तोड़ लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 चौक 16 चौका 64, 4 m की पावर 3 और 343 होता है 7 की क्यू, तो 7 n की पावर क्यू। अब देखने लगा मुझे a की क्यू माइनस b की क्यू टाइप, तो a की क्यू माइनस b की क्यू बराबर होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मेरी सर्वसमीका होती है। a की जगह दिख रहा है मुझे 4m, b की जगह दिख रहा है मुझे 4n, तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस b मतलब 4m माइनस के 7n और ब्रैकेट पहले वाले का वर्ग मतलब 4m का वर्ग प्लस 7n का वर्ग और प्लस में दोनों की गुणा 4m क्रॉस 7n, क्योंकि a क्रॉस b है, a क्रॉस b है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4m माइनस के 7n, 4 चौक 16, 16m स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 n स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 m इंटू n। तो ये मेरा बन गया 4m माइनस के 7n और 16m स्क्वायर प्लस 49 n स्क्वायर प्लस के 28 mn, ये इसके फैक्टर हो गए।